बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स में लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन, इसके हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। एक न्यूमेरिकल हमने इसका किया था, ये वाला। और फिर हमने इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की ये मालूमात ज़रा एक नज़र देखी थी, और ये मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड किया था और आपसे कहा था कि ये याद कर लीजिएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह का मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के मामलात जो हैं वो ये लिखे हैं आपके सामने। लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन 0 होती है, VOX यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है। डिस्टेंस अगर आपको मालूम करना है तो क्या फार्मूला होता है, रेंज मालूम करनी है तो क्या फार्मूला होता है। और वर्टिकल के मामलात ये लिखे हुए हैं। वर्टिकल में हम एक्सेलरेशन को हमेशा -g लेंगे, और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी अगर आपको मालूम करनी है तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होती है। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना है तो चौथे नंबर पे इक्वेशन लिखी हुई है, और हाइट आपको मालूम करनी है तो उसकी 5वें नंबर पे इक्वेशन लिखी हुई है। और उसके बाद एक और छोटी सी, हमने चूंकि एक्सेलरेशन को हमने -g कर दिया मुस्तकिल तौर पर, यानी कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो हम माइनस लेंगे, तो फिर हम डिस्टेंस को प्लस और माइनस कर देते हैं। अगर आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। इससे खाली डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देखकर हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। तो पहला न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह का है, थोड़ा सा इसमें बस एक चेंजिंग है, उस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है कि जो छोटी सी चेंजिंग है वो बतानी थी। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट पर, यानी 10 मीटर की हाइट, आप कह लें 10 मीटर की बिल्डिंग है, उसकी छत पे कोई शख्स खड़ा हुआ है, तो 10 मीटर की हाइट पर एक बॉल फेंकी जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। ये वही कल वाला मामला है। कल भी यही था कि जी एक सर्टेन हाइट पर हेलीकॉप्टर था और वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, तो हमने कहा था जी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई थी उसकी। यहाँ पर भी यही मामला है जी। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपसे कहा जा रहा है, डायग्राम के लिए ये प्लान ले लेते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि जी ये लेट सपोज कि ये आपके पास ज़मीन है और इससे आपकी 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर की हाइट है, ये ले लेते हैं जी, इतना हमारे पास है ये 10 मीटर। इस हाइट पर कोई शख्स खड़ा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को फेंकता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉल को फेंका जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होती है, इस डायरेक्शन में बॉल को फेंका जा रहा है। और आप जानते हैं, आपको प्रैक्टिकली भी पता है ये बात, अगर आप हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो थोड़ी देर वो यूं जाएगी, उसके बाद वो ऐसे नीचे आके गिर जाएगी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो 10 मीटर की हाइट पर मौजूद एक शख्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को फेंकता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ फेंक रहा है। अब जाहिर बात है यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा है वो शख्स, तो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी आपको दी हुई है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, VOX 21। और इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी हो गया यानी VOY, वो 0 हो गया, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, वर्टिकल नहीं फेंक रहा बॉल। ये बिल्कुल कल वाले न्यूमेरिकल की तरह है। कल बस आपका यूं कह सकते हैं कि आपका हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल जा रहा था, यहाँ बॉल हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो 10 मीटर की हाइट पे एक शख्स खड़ा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल जो है 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक बॉल को फेंकता है। यहाँ आपको हाइट मिली हुई है 10 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर मिला हुआ है। आपको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई है 21 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है। दो बातें पूछी जा रही हैं। पहली, हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड, जमीन को वो कितनी दूर जाकर हिट करेगी, यानी कि यहाँ पर हिट कर रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये डिस्टेंस आपको पता करना है, जिसको आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है। और दूसरा क्या है, विद व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जब वो यहाँ टकराती है बॉल जमीन से, जब वो टकराती है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है। अच्छा, यहाँ
ये बिल्कुल पिछला न्यूमेरिकल की तरह है, बस इसमें ये जो दूसरी बात पूछी गई है ये जरा डिफरेंट है। कल के न्यूमेरिकल में आपको दो बातें पता करनी थी, एक यही कि जी वो जो पैकेज फेंका है पैकेज जो फेंका है वो कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और दूसरी बात जो बोली गई थी वो ये कि जब पैकेज जमीन पर गिरेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। और यहाँ पर आपसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं, उसकी टोटल वेलोसिटी पूछी है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिलाकर जो टोटल वेलोसिटी बनती है वो पूछी है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल कल के न्यूमेरिकल की तरह, बस एक आखिरी बात में थोड़ा सा झोल झाल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक आदमी है जी 10 मीटर हाइट पे खड़ा हुआ है, हाइट हो गई 10 मीटर, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को फेंकता है। तो जो वेलोसिटी आपको वो बॉल में डाल के दे रहा है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। आपको बताना है बॉल कितनी दूर जाके गिरती है और जब वो गिर रही है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं स्क्रीन को ट्विस्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं जी। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर एक तो हमें जी सबसे पहले ये हाइट दी हुई है, ये हाइट है h इज इक्वल टू 10 मीटर, एक बात। दूसरी आप देख रहे हैं कि अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये क्या है आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि VOX, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपको दी हुई है जी 21 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 0 है। ठीक है, तीन बातें आपको दी हुई है। पहली बात, ये हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर। दूसरा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल आपको दी हुई है 21 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0। और एक आपको पता होता है जी इसमें वर्टिकल एक्सेलरेशन जो कि होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है, इसको चाहे तो हम जी लिख देते हैं। ठीक है, ये चार चीजें हमें दी हुई है। हाइट दी हुई है शुरुआत की, यानी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दी हुई है, और जी की वैल्यू हमें पता होती है। दो बातें हमें पता करनी है जी। पहली बात कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, और दूसरी बात आखिर के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, इम्पैक्ट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कल हमने जिस तरीके से किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने टाइम मालूम किया था, क्योंकि टाइम जो है वो आपको चाहिए होगा डिस्टेंस यानी एक्स मालूम करने के लिए, फाइनल वेलोसिटीज मालूम करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, लिहाजा सबसे पहले आप टाइम निकालेंगे। और टाइम निकालने के लिए हमने सेकेंड इक्वेशन यूज की थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हमने यूज की थी। तो अब हम इस वाली इक्वेशन को यूज करते हैं और इसमें वैल्यूज डालते हैं। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है या ये वैल्यूज जो हम डालेंगे ये वर्टिकल मोशन की डालेंगे। ये भी हमने कल ये किया था, वर्टिकल मोशन की। तो डिस्टेंस हमारे पास है जी 10 मीटर, और डिस्टेंस को हम नेगेटिव करेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल आपका नीचे जा रहा है। और हमने कल भी बात करी थी, अभी भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होगा तो आप डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे, जब प्रोजेक्टाइल नीचे जाएगा तो डिस्टेंस को आप नेगेटिव लोगे। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्रोजेक्टाइल नीचे जा रहा है, लिहाजा आपने डिस्टेंस नेगेटिव ले लिया। इनिशियल ये वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे हम यहाँ पे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0, लिहाजा 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें पता नहीं है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू है जी -9.8 टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जी, -t, ये 0t, ये तो बेकार हो गया। 2 को 9.8 को 2 से डिवाइड करें 4.9 आता है, प्लस माइनस माइनस -4.9, और ये टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया। 4.9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 10 की तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ आपके पास टी स्क्वायर बच जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड के लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया ये। तो 10 को हमने डिवाइड किया 4.9 से, आंसर आता है आपके पास 2.04। तो टी स्क्वायर आपके पास आ रहा है 2.04। अब आप स्क्वायर रूट ले लोगे ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए, कट गया ये, यहाँ पे टाइम बचा। अब 2.04 का आप स्क्वायर रूट ले लें,
ये ले लिया जी हमने 1.42। टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है जी 1.42 सेकेंड। ये आपने टाइम मालूम कर लिया। तो कल भी हमने सबसे पहले टाइम मालूम किया था, क्योंकि टाइम एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्वांटिटी है, आपको चाहिए होगी, आपने टाइम निकाल दिया। अब आते हैं जी डिस्टेंस मालूम करते हैं। आपको पता है जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, x इज इक्वल टू वी ओ एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। कल हमने इस पे बात की हुई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आप ये क्यों लगाते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, यूनिफॉर्म है, शुरू में, बीच में, आखिर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, एस इज इक्वल टू वी टी। तब आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है जी 21 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपने कितना निकाला 1.42। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो आपने ये 1.42 को मल्टीप्लाई कर दिया 21 से, आंसर आपके पास आ गया 30। तो 30 जो है आपका डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहली चीज जो आपको मालूम करनी थी वो क्या मालूम करनी थी, हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड। तो अब आपने बता दिया कि 30 मीटर जाकर ये दूर, 30 मीटर दूर जाकर गिरेगा, ये आपने पता कर लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आते हैं वेलोसिटी मालूम करते हैं। वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास फाइनल पॉइंट है, यहाँ की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मालूम करें। पहले तो दोनों चीजें मालूम करें, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं सबसे पहले, कल की तरह। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें पता है जी, एज वी नो दैट, हमें पता है जी कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लिहाजा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वही आपकी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और वो कितनी है जी 21। तो आपके पास जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 21 है। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो होती है, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स है। अगर शुरू में 21 है तो बाद में भी 21 होगी, आखिर में भी 21 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी को आप वी एक्स कहते हो। वी एक्स आपको यहाँ का पता चल गया, कितना है जी 21, अनचेंज, शुरू में भी 21, आखिर में भी 21। अब निकालते हैं ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। ये हमने देखा हुआ है, किससे निकालते हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस जी टी। अब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी को आप डिनोट करते हैं वी वाई से, इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, शुरू में कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, लिहाजा ये वी आई जो है वो जीरो हो गया, प्लस जी की वैल्यू कितनी है आपके पास -9.8, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपने कितना निकाला हुआ है 1.42। तो वी वाई जो है वो आपके पास कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 9.8 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1.42 से, क्या आ रहा है आपके पास 13.91, 13.91 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो अब तक आपने ये न्यूमेरिकल बिल्कुल कल की तरह किया है, इससे कल वाला न्यूमेरिकल भी आपको रिवाइज हो गया। आपके पास जो बॉल फेंकी गई थी वो 10 मीटर की हाइट से थी, लिहाजा 10 मीटर हाइट हो गया। उस बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका गया था, लिहाजा जो वेलोसिटी आपको दी हुई है 21 वो हॉरिजॉन्टल हो गई और वर्टिकल हो गई 0। आपको दो चीजें पता करनी है, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दूर जाके गिरा है, और आपको वेलोसिटी मालूम करनी है यहाँ की फाइनल वेलोसिटी। आपने सबसे पहले टाइम निकाला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की और आपने टाइम को निकाल दिया, टाइम आ रहा है आपके पास 1.42। फिर आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकाला, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपने कितना निकाला जी 30। तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो हमें वेलोसिटी के पहले दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल। पहले हम ये दो निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इन दोनों की मदद से टोटल वेलोसिटी। तो हमने हॉरिजॉन्टल कैसे निकाली, मालूमात की बिना पर कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पे नहीं होता, लिहाजा जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी, और वो कितनी है 21।
ये आपने निकाल लिया कितना 21। वर्टिकल आपने कैसे निकाला, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, ये आपने वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। माइनस आ रही है, माइनस का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है, इसलिए माइनस आ रही है। अब आप जो है ओरिजिनल वेलोसिटी, ये जो टोटल वेलोसिटी है ये निकालोगे। तो हमें पता है जी, आपको पता होगा, मैट्रिक पढ़ी हुई आप लोगों ने, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, कि आपके पास अगर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, मिसाल के तौर पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके पास एफ एक्स, एक वर्टिकल कंपोनेंट है आपके पास एफ वाई, और इन दोनों को मिला के आपको ओरिजिनल वेलोसिटी, ओरिजिनल फोर्स या ओरिजिनल वेक्टर निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हो आप, ये रिजल्टेंट वेक्टर वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर और फिर अंडर रूट, ये एक फॉर्मूला है, हम ड्राइव किया हुआ है मैट्रिक में, और यहाँ चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो हम उसमें भी दोबारा इसको ड्राइव करेंगे। तो जब आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक वेक्टर के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और आपको उन दोनों को ऐड करना है, मिलाकर ओरिजिनल बनाना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो, दोनों को ऐड करते हो, और फिर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, तो आपको जो है ये मेन आपके पास जो ओरिजिनल वेक्टर होता है ये आ जाता है। यहाँ पर भी यही मामला है जी, आपके पास एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहा आपके पास वी एक्स वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपके पास है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। आपको ये दोनों को मिला के ओरिजिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ये फॉर्मूला याद कर लिएगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मालूम नहीं करनी, बल्कि दोनों को मिला के ओरिजिनल मालूम करनी है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो बाज़ औक़ात जैसे इस न्यूमेरिकल में आपसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं पूछी, आपसे दोनों को मिला के जो फोर्स वेलोसिटी बनती है वो पूछी है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आए कि आपको हॉरिजॉन्टल नहीं पूछ रहा है, वर्टिकल नहीं पूछ रहा है, बल्कि दोनों को मिलाकर जो ओरिजिनल बनती है वेलोसिटी वो पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, वी एक्स आपके पास कितना निकला 21 स्क्वायर, वी वाई आपके पास कितना निकला, माइनस का तो स्क्वायर बेकार ही हो जाता है, लिहाजा हम इसको प्लस ही कर लेते हैं, 13.91 स्क्वायर। है तो वेलोसिटी माइनस में, लेकिन आपको पता है माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही हो जाता है। अब आप इन दोनों के स्क्वायर करें जी, 21 का स्क्वायर हो जाएगा जी, यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 21 441। ठीक है जी, 441 जो है 21 का स्क्वायर हो गया, और 13.91 का स्क्वायर निकाल लेते हैं अब हम, 13.91 मल्टीप्लाई बाय 13.91, ये बनता है 193.488, तो प्लस 193.488। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, इसमें आप प्लस कर लें जी 441, ये आपका बनता है जी 634.488, 634.488। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ये हमने स्क्वायर रूट निकाला 25.18 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पर आपका जमीन के इस पॉइंट पर हिट करता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 21, वर्टिकल कितनी है जी 13.91, और दोनों को मिला लें तो ओरिजिनल वेलोसिटी इस टाइम इस पॉइंट पर कितनी है 25.18, ये मालूम करने को कहा था। तो ये एक छोटा सा चेंज था ये वाला हिस्सा, नहीं तो ये न्यूमेरिकल जो है वो पिछले न्यूमेरिकल की तरह था। कोई सवाल है तो चैट पे पूछ लिएगा, नहीं तो मैं आगे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूँ। देख लें, ये इजी न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप टाइम निकालें सेकंड इक्वेशन को यूज करके, फिर आप वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी तो आपको मालूम करने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो आपको पता है जी, एक्सेलरेशन नहीं होती तो वही रहती है, तो वो शुरू में दी हुई है वही फाइनल है। हाँ, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए आपको, वो आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, और फिर आप इस फॉर्मूले की मदद से दोनों को मिलाकर फाइनल वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं। अब आते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये तो हमारा था दूसरा, देख लिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा। अगला न्यूमेरिकल आते हैं जी हम, ये है हमारे पास अगला न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं अब हम। अ लॉन्ग जंपर
लीव द ग्राउंड, ये तीसरा है, अ लॉन्ग जंपर लीव द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यहाँ डिग्री होगा 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। लॉन्ग जंपर कहते हैं जी, आपने देखा होगा एक ओलंपिक के अंदर एक बहुत बड़ा डंडा, एक लचकदार सा डंडा लेकर एक शख्स भाग रहा होता है, फिर वो एकदम डंडे को जमीन पर मारता है, रख देता है, और वो ऐसे जंप करता हुआ जाता है, ये करके जंप, उसको कहते हो आप लॉन्ग जंपर। ओलंपिक में गेम होता है ये, एक शख्स भागता हुआ आएगा, उसके हाथ में एक डंडा होता है, फिर वो डंडे को यहाँ पे रखेगा, जैसे इस पॉइंट पे रखेगा ना, तो वो डंडे की लचक की वजह से उछल जाता है, उछल के वो एक ऊपर लगा हुआ होता है डंडा, उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ जाता है, तो ऐसा मोशन हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये। तो लॉन्ग जंपर का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। मैंने आपको कल भी कहा था, सबसे पहले आपको यही चीज डिसाइड करनी होती है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा वाला है या ऐसा वाला है। अभी तक जो हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो ऐसे वाले न्यूमेरिकल के थे, और अब आपके पास इस प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, आधे सर्किल वाला। तो आप, एक लॉन्ग जंपर है, एक लॉन्ग जंपर है जो कि ग्राउंड को लीव करता है इस एंगल के साथ, तो हम इस लॉन्ग जंपर का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बना लेते हैं, ऐसा हो गया वो, ऐसा वो यहाँ से यूं हुआ, फिर वो हाइट पर पहुंचा, फिर वापस आके जमीन पर गिर गया। अब इसने जो एंगल बनाया है जमीन से, ये जो एंगल बनाया है यानी थीटा, वो कितना है जी 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। आगे क्या लिखते हैं, एंड अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड है वो 11 मीटर पर सेकेंड है। अब ये स्पीड जो है यहाँ की स्पीड है, और यहाँ की स्पीड जो है वो ओरिजिनल वेलोसिटी कहलाती है, 11 मीटर पर सेकेंड। यानी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, ये दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के, ये दोनों को इसके कंपोनेंट्स आप बनाए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो एक और बात। तो एक लॉन्ग जंपर है, जब वो भागता हुआ जंप करता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी होती है 11 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल बना रहा है वो जमीन से वो है 20 मीटर। तो हमने ये एंगल बनाया जमीन से 20 मीटर, और ये हमने उसकी वेलोसिटी लिखी, और हमने उसका मोशन फेस किया, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्या मालूम करना है, दो बातें, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट आपको मालूम करनी है, ये जो होती है मैक्सिमम हाइट ये मालूम करनी है आपको, और दूसरा हाउ फार डस ही जंप, कितना दूर जाके वो गिरा है। तो कितना दूर जाके गिरा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जाके गिरा है, और इसको आप क्या कहते हो, रेंज, आर, रेंज मालूम करनी है। तो दो चीजें मालूम करनी है, हाइट और रेंज। तो एक आपके पास लॉन्ग जंपर है, जब वो जंप करता है, अब हम डेटा बना रहे हैं, एक लॉन्ग जंपर है, लॉन्ग जंपर का जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जब वो जंप करता है तो एंगल बना रहा है 20 डिग्री, यानी थीटा हो गया आपके पास 20 डिग्री का, और जो उसकी स्पीड होती है शुरू में स्पीड को आप कहते हो वी ओ, ओरिजिनल वेलोसिटी वो है उसकी 11 मीटर पर सेकेंड। दो बातें आपको बतानी है, पहली बात उसने मैक्सिमम हाइट कितनी ली, और दूसरी बात उसने कितना दूर जाके गिरा, यानी कि रेंज, हाइट और रेंज आपको पता करनी है। तो इजी न्यूमेरिकल है, डेटा बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है इसका, बहुत आसान और बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। हाइट और रेंज के तो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, तो वो फॉर्मूले हम यूज कर लेंगे, एक हाइट का और एक रेंज का जो हमने फॉर्मूला बनाया है। तो पहले हम हाइट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है जी वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा, अब सबसे पहले हाइट का जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे, आप गौर से देखो साइन स्क्वायर हो रहा है, हाइट के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर होता है, लेकिन कैलकुलेटर में आपको साइन स्क्वायर की फैसिलिटी नहीं है। आप साइन मालूम कर सकते हैं, साइन थीटा मालूम कर सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा मालूम नहीं कर सकते। आप चेक कर लें, आपके पास कैलकुलेटर में साइन थीटा होगा, साइन इनवर्स हो सकता है, साइन स्क्वायर नहीं मालूम कर सकते। तो फिर हम हाइट के फॉर्मूले में ये जो साइन स्क्वायर आ रहा है ये कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वी ओ स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है आप बाहर ले जाएंगे, ऐसे, ऐसे बाहर ले जाएंगे। आपने याद होगा, आपको जब डेरिवेशन की थी, जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी तो ऐसा ही मामला था। फिर हमने कहा था जी कि ये स्क्वायर हम जो है थीटा पे तो लगा नहीं सकते, साइन पे लगाते, तो फिर हमने ये बना दिया था। तो बस हमने एक स्टेप पीछे कर लिया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
तो ये याद कर लिएगा, आप ये बात याद कर लिएगा कि जब भी आप हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करो, सबसे पहले ये जो स्क्वायर है ये होल कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे होल कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। अब हम वैल्यूज डालते हैं जी हाइट के लिए। VO आपके पास है 11, इसका स्क्वायर करना है, ब्रैकेट में आपके पास साइन थीटा आपके पास है कितना 20, बाहर इसके स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी आपके पास कितना होता है 9.8। अच्छा यहाँ पर 9.8 आप प्लस ही लोगे, क्योंकि इसमें तो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ये तो ऐसा मोशन होता है, इसमें तो प्रोजेक्टाइल ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, प्लस भी माइनस भी, तो प्लस ले लेते हैं हम 9.8। अब आप क्या करें जी, 11 का स्क्वायर होता है 121, ब्रैकेट में साइन 20 मालूम करें, तब हम साइन 20 निकाल लेते हैं पहले। ये आ गया साइन 20 का, सॉरी साइन कितना निकल रहा है 0.342, 0.342, बाहर स्क्वायर है, यार आपने भी स्क्वायर कर दिया, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 19.6 होता है, 121 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 0.342 है इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 0.342 से ही, तो आपके पास आता है, पता नहीं ये गलत हुआ है शायद, 0.342 मल्टीप्लाई बाय 0.342, नहीं सही हुआ था 0.116 या 117 कर लें, 0.117 डिवाइडेड बाय 19.6। अब आप ऊपर के दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और फिर नीचे वाले से डिवाइड कर दें। तो चलें जी हम करते हैं, 121 मल्टीप्लाई किया इसको मैंने 0.117 से, ये आंसर आया, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 19.6 से, ये आ रही है जी 0.722, 0.722, हाइट आ गई आपके पास 0.722, ये आपके पास हाइट आ रही है। अब आते हैं जी रेंज पे, रेंज का फॉर्मूला यूज करते हैं। रेंज का फॉर्मूला आपके पास होता है जी VO स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। इसमें आपको कोई एडिटिंग विटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइट के लिए याद रख लीजिएगा, ये चेंजिंग के ये जो स्क्वायर होता है ये आप बाहर ले जाते हैं, रेंज को आप एज इस्तेमाल कर सकते हैं, करें इसको इस्तेमाल। वैल्यूज डालें जी, VO की जगह आ जाएगा ये 11 स्क्वायर साइन 2, थीटा की जगह आ जाएगा कितना है थीटा 20 है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय जी की जगह आ गया 9.8, 11 का स्क्वायर होता है 121, साइन 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें 40 हो जाता है 9.8, साइन 40 निकाल लें अब आप, साइन 40 का साइन निकालें आप, क्या आता है 0.642, तो ये हमने लिख दिया 0.642 डिवाइडेड बाय 9.8। अब आप इसको सॉल्व करें, रेंज आ जाएगी आपके पास। तो यह आपने 0.642 इसको आपने मल्टीप्लाई किया 121 से, ये आंसर आया, इसको डिवाइड किया आपने 9.8 से, ये रेंज आ रही है आपके पास 7.93, इसको आप लिखते हैं 7.93 मीटर में रेंज होगी, ये आपके पास रेंज आ गई। तो ये न्यूमेरिकल था आपके पास, एक लॉन्ग जंपर है जो कि 20 डिग्री एंगल से जंप करता है और उसकी वेलोसिटी है 11 मीटर। तो आपने थीटा डाला 20 और 11 मीटर जो है वो ओरिजिनल वेलोसिटी हो गई। हाइट और रेंज मालूम करनी है। हाइट के लिए आपने फॉर्मूला हाइट का लगाया VO स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज के लिए आपने रेंज का फॉर्मूला लगाया VO स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। उसके बाद हाइट पे आप बस ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, इस स्क्वायर को आप कॉमन कर लेंगे, फिर आप साइन थीटा लें, थीटा की साइन 20 की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद स्क्वायर करके सॉल्व करें। ले लें स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए, इतना प्यारी स्क्रीन आ रही है तो लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें जी, जिनको ये न्यूमेरिकल उतारना है। और ये आप सारे न्यूमेरिकल उतारा करें, ये ज़रा याद रखिएगा, जो आपको न्यूमेरिकल में ये करा रहा होता हूँ ना, ये मैं करा रहा हूँ,
इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप नोट डाउन ना करें, इसको उतारा करें आप, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, तो बस ये चैट पे क्या है जी, सर करते हैं नोट डाउन, करते हैं नोट डाउन, हाँ ठीक है ना, ओके फाइन। तो ये 3 न्यूमेरिकल हो गए हमारे पास, एक कल किया, आज हमने 2 किए, अभी हमारे पास तकरीबन 6 मिनट रह गए ये मीटिंग खत्म होने में, और मेरा नहीं ख्याल मैं 6 मिनट में करा पाऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं, इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, ठीक है, और इसको कोशिश करें आप लोग करने की। अगर आपसे हो गया मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे सेंड करिएगा सारे, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं कल आपको कराऊंगा। मैं इसकी स्टोरी समझा देता हूँ आपको। अ डाइवर लीप फ्रॉम अ टावर, एक टावर से एक डाइवर कूदता है, यानी कि ये टावर है सपोज कर लें, और एक डाइवर जो है यहाँ पे खड़ा हुआ डाइवर जो है वो कूदता है, तो जाहिर बात है वो कूदेगा तो वो ऐसे ही गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी, ठीक है, ऐसा ये वाला है ये। तो एक टावर पे एक डाइवर खड़ा हुआ है, एक टावर पर यानी कि छत पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ए पॉइंट कह लें, इस पॉइंट पर एक डाइवर खड़ा हुआ है और वो जंप कर रहा है with an initial horizontal velocity component of 7 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल, इस ए पॉइंट पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, यानी कि VOX कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड, एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर पर। अब अपवर्ड कौन सी होती है, वर्टिकल, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट भी आपको दिया हुआ है, यानी VOY भी जो है आपको दिया हुआ है, कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक ड्राइवर है जो एक टावर पे खड़ा हुआ है और वो वहां से जंप लगाता है, तो जब वो जंप लगाता है तो उस टाइम पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड, और अपवर्ड वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी होती है अपवर्ड, वो कितनी है जी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास, आपने ये नोट डाउन कर लिया कि ए पॉइंट पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मालूम करें, एंड पोजीशन, और पोजीशन मालूम करें आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। सपोज करो कि जी आपका 1 सेकेंड गुजरा, 1 सेकेंड ये रहा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गुजरा और आपका ये डाइवर यहाँ पहुंच गया बी पॉइंट पर। तो अब इस बी पॉइंट पर जो वर्टिकल, जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कंपोनेंट, यानी कि इस वी पॉइंट पर Vx कितनी है, इस वी पॉइंट पर Vy कितनी है, एक तो ये मालूम करना है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के कंपोनेंट दो होते हैं, एक्स और वाई, तो ये दोनों आपको बी पॉइंट पर मालूम करना है, एक बात। दूसरी बात, पोजीशन, इस बी पॉइंट पर इसकी पोजीशन क्या है। अब पोजीशन आप कैसे मालूम करोगे, डिस्टेंस, ये बी पॉइंट का यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है कितना है, जरा इसको मैं थोड़ा सा मिटा के ना नीचे कर लेता हूँ। यहाँ एक तो बी पॉइंट पर आपको Vx मालूम करना है कितना है, Vy मालूम करना है कितना है। अच्छा, बी पॉइंट की पोजीशन आप कैसे मालूम करोगे, पोजीशन मालूम करने का क्या है, और पोजीशन कैसे मालूम करोगे, आप बी पॉइंट पर ये जो x है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है y, ये दोनों मालूम कर दिएगा, ठीक है। तो आपके पास ये है न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल का डेटा अगर आप बनाना चाहो तो डेटा क्या होगा जी इसका, कि आपके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 7, उल्टा कर दिया ना मैंने, हाँ, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वर्टिकल कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम कितना है जी आपके पास, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का आपके पास टाइम है। 1 सेकेंड के बाद अब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो उसको आप कहोगे फाइनल, यानी कि ये मालूम करना है और ये वाली फाइनल मालूम करनी है। दूसरा आपको एक्स और वाई मालूम करना है, डिस्टेंसेस, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिएगा, दिमाग चलाइएगा, एक्स आपको कैसे मालूम करना है, आपको पता है कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ये इतना ही रहेगा। और वर्टिकल फाइनल आप कैसे निकाल लोगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करके, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। आपको पता है जी वर्टिकल में GA कितना है, जी 9.8 माइनस का, ये जी। तो आप Vf इस वाले फॉर्मूले से ये निकाल लिएगा।
डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से VOXT। और ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस, ये आप कैसे निकाल लोगे, इसके लिए आप टाइम आपके पास मौजूद है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेगा, S = VIT + 1/2 GT²। इससे आप ये y निकाल लिएगा। तो ये आपका होमवर्क न्यूमेरिकल में है, इस न्यूमेरिकल को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी तस्वीर देख लें, मैंने आपको इसकी डायग्राम बता दी कैसी है, आपको इसका डेटा बता दिया, आपको सारा गाइड कर दे, करके देखिएगा सॉल्व। अगर और ये सॉल्व करने के बाद आप जो है ये ग्रुप में पोस्ट करिएगा इसकी पिक्चर को, सही हो गया तो वेल एंड गुड, गलत हुआ तो फिर मैं कल आपको यहाँ से कराऊंगा, ठीक है। कोई सवाल है तो मैं आप लोगों के माइक खोल रहा हूँ, पूछ लिएगा सवाल, सवाल है तो पूछ ले माइक खोल के। सर सर हम लोग अपना ये इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग VX से डिनोट करते हैं और फाइनल को VY से। देखिए, डिनोट करने के लिए आपकी मर्जी, किसी से भी करें, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं देखो मेरे लिए क्या वेरिएशन, ओरिजिनल वेलोसिटी में VO लिखता हूँ शुरू इनिशियल के अंदर। इनिशियल अगर मुझे लिखना होता है तो मैं IF नहीं, मैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे डिनोट करता हूँ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी में ऐसे डिनोट करता हूँ, VOX VOY। और फाइनल वेलोसिटी में कैसे डिनोट करता हूँ जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में VX से डिनोट करता हूँ, और वर्टिकल वेलोसिटी में किससे डिनोट करता हूँ, VY। अब मैं तो इसमें ये I और F डाल दूंगा ना, और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए मैंने तो ये अपने फाइनल और इनिशियली आप इनिशियल आप VOX से और VY से, और फाइनल VX से और VY से, वो हाँ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर है, आपने ये फॉर्मूला लगाया, अब इसमें अब VX की जगह मैं ये डाल दूंगा, ये फाइनल, और VI की जगह मैं ये डाल दूंगा इनिशियल। ये आप पर डिपेंड है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं जी, VX इनिशियल VX फाइनल, VY इनिशियल VY फाइनल, आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप कौन सा यूज करें, ठीक है। यहाँ कोई इतनी कैद नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतने सब स्क्रिप्ट आ रहे हैं इसमें, लेकिन मेरा तरीकाकार ये होता है, मैं इनिशियल वेलोसिटी को VOX और VOY लिखता हूँ, और फाइनल वेलोसिटी को VX और VY लिखता हूँ। और अगर ओरिजिनल वेलोसिटी होती है, यानी दोनों को मिला के, तो VO, और अगर बिल्कुल आखिर में यहाँ की ओरिजिनल वेलोसिटी है VO, यहाँ की होती है तो खाली सिंपल V। ये मेरा तरीकाकार है, ठीक। और कोई सवाल है तो पूछें, चले फिर इन